बेटा पिछली क्लासेस के अंदर चर्चा हुआ था एग्रीगेट डिमांड से संबंधित। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर विच द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू इनकर इन दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर इज नॉन एज द एग्रीगेट डिमांड। जब हमारा जीरो लेवल ऑफ द इनकम भी होता है, ऐसी अवस्था में भी हम लोग कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड करते ही करते हैं, और उसी एग्रीगेट डिमांड को बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्रीगेट डिमांड या फिर ऑटोनॉमस एग्रीगेट डिमांड। यहाँ तक का भाग भी समझ में आता होगा। सर आज की चर्चा जो है वो आगे की चर्चा होने वाली है। मैंने यहाँ तक की चर्चाएं कल आपको करवा दी थी, जहाँ पे मैंने एक शेड्यूल बनवाया था वाई दैट इज़ द इनकम और एग्रीगेट डिमांड। और मैंने कल ये भी बताया था कि बेटा हम लोग यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की बात करेगा और उसका नाता, उसका रिलेशन हम प्राइस के साथ नहीं पड़ेगा, इनकम के साथ पड़ेगा। कि जैसे भी इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड का क्या लिंकेज बैठेगा, अगर इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड दी एग्रीगेट डिमांड। ये थी पहला बात। दूसरी बात, अगर मैं स्टार्टिंग को देखूंगा तो मेरा स्टार्टिंग में एग्रीगेट डिमांड वाज ग्रेटर देन द वाई। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी इकोनॉमी में हम लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड कर रहे थे और वहाँ पे डिस सेविंग्स नाम की चीज़ें हो रही थी। लेकिन ग्रेजुअली बेटा जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है, हम सारा का सारा खर्चते नहीं है, कुछ ना कुछ हम सेव करना भी चालू कर देते हैं। तो भैया जो सेविंग हो रही है, तो पहले नेगेटिव सेविंग थी, अब पॉजिटिव सेविंग हो गई है। कब हुई है पॉजिटिव सेविंग? जब हमारा एडी इज लेस देन वाई हो गया है, या यूं कहूँ वाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हो चुका है। तो यहाँ तक का भाग भी समझ में आता होगा। आइएगा इत्मीनान से मैं अगली चर्चाओं पे आज बढ़ूंगा, और मैंने चर्चा करनी है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की। मेरे को देखते रहिएगा बेटा। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड बोले तो टोटल एक्सपेंडिचर, याद है आपको एक्सपेंडिचर मेथड हम लोगों ने किया था, याद आ रहा होगा। एक्सपेंडिचर मेथड में मोटा मोटा चार चीजें हमने किया था, याद आ रहा होगा। पहला था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो पूरा नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग लेकर के चलना है। हालांकि वो सही कह रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ जो मुझे यहाँ पे लेना है, पर कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। प्लीज फोकस मेरे को करिए और कहीं और नहीं देखिएगा बेटा। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या सीखना होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर सीखना होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिर सीखना होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट में क्या होगा बेटा, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स की चर्चा रहेगी बेटा। यहाँ पे हमने जब कोई कंपोनेंट्स के बारे में सीखना है तो दो इकोनॉमीज के कॉन्टेक्स्ट में इस चर्चा को सीखेंगे। पहली होगी क्लोज्ड इकोनॉमी, अगली होगी ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी जिसका बाहर के साथ कोई लिंकेज नहीं है, और ओपन इकोनॉमी जिसका बाहर के साथ लिंकेज है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ लिंकेज है। अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी में दो हमारी प्रकार की चीजें आएंगी, एक होगा टू सेक्टर इकोनॉमी, एक होगा थ्री सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास दो सेक्टर होंगे, कौन कौन से, एच एस एंड पी एस, हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर। लेकिन थ्री सेक्टर की अगर बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास तीन हो जाएंगे, एच एस, पी एस एंड द जी एस, दैट इज द गवर्नमेंट सेक्टर। एंड लास्ट में जब हमारे पास आएगा तो वहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाम की एक चीज ऐड हो जाएगी। तो आज की मेरी पहली क्लास जो पहला हाफ होगा मैं इसी पे ही चर्चा करूंगा, और हो सकता है मैं इतना ही करवाऊं, आगे ना बढ़ूं। तो इतनी सी बातों को साथ आराम से चलेंगे और पूरा कॉन्सेप्चुअली बातों को सीखेंगे। अगर आपकी कल की क्लास मिस भी हो गई है तो कोई टेंशन लेने की खास जरूरत नहीं है। अब से रेगुलर रहिए, अब मिस मत करिएगा प्लीज, ठीक है जी। जिनकी जो क्लासेस मिस होती हैं, रोज रोज अपलोड करना मेरे लिए असंभव टास्क हो जाता है। हालांकि मैंने कल सारे लेक्चर जितने भी अभी तक के लगाए हैं, हमने 2 महीने के लेक्चर, वो सारे मैंने शॉर्ट करके अपने पास रख लिए हैं। उसको करने में भी मुझे पूरे 3 घंटे लग गए। मैं 4 बजे बैठा था करने, मुझे 6:30 पौने 7 बज गए वो काम कंप्लीट करते करते। जिसको क्लासेस चाहिए हो वो मेरे से पेन ड्राइव के माध्यम से ले सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आप अपने आप को अप टू डेट रखिए, मेरे को सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइएगा मैं चर्चा की ओर आगे बढ़ूं। और एक और बात, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा उस चीज की टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी मच ऑन द टाइम, हम टाइम से आगे चल रहे, पीछे नहीं चल रहे। सो प्लीज इस बात से निश्चिंत रहिएगा। मैं मुद्दे की बात पे आगे बढ़ूंगा, फटाफट से लिखेगा कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। फटाफट से लिखना चालू करो बेटा, आप चर्चा के अंदर आएंगे, घुसेंगे इसके अंदर। हाँ जी, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा इसको हमने कैसे पढ़ना है। प्लीज फोकस, क्लोज्ड इकोनॉमी, और कौन सा रखेंगे बेटा इसके अंदर हम लोग,
ओपन इकोनॉमी। अच्छा, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या क्या रहेगा? क्लोज्ड इकोनॉमी में हम लोग दो चीज़ों के बारे में चर्चा करेगा। हाँ जी, कौन कौन सी बेटा? इसमें पहले कौन से होंगे बेटा? टू सेक्टर, नंबर वन थ्री, नंबर टू इज द थ्री सेक्टर। हाँ जी, टू सेक्टर में हमारे पास कौन कौन से होंगे? एच एस एंड पी एस। आई रियली होप आपको इसकी फुल फॉर्म आती है। नेशनल इनकम में बड़ी भारी चर्चाओं के साथ हम यहाँ से गुजर कर आए हैं, और यहाँ पे बेटा तीन होंगे, ध्यान से, कौन कौन से बेटा? एच एस, पी एस एंड जी एस। गवर्नमेंट सेक्टर होगा, एच एस, पी एस, जी एस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। में हाँ, इन्होंने भी ये लिखा हुआ है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा यू कैन राइट डाउन द फुल फॉर्म्स, डू नॉट यूज एब्रीविएशंस वाइल मेकिंग द नोट्स, बिकॉज पेपर में हमें आदत ऐसी ही पड़ जाएगी नहीं तो, और मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसी आदत पड़े। बेटा सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स की जब बात कर ही रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले हेडिंग लिखवाने जा रहा हूँ, टू सेक्टर इकोनॉमी। देखो इट इंक्लूड्स, थोड़ा जल्दी करेंगे अब, इट इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर। बी, अच्छा हाउस होल्ड जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करते हैं वो किस लिए करते हैं? हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करते हैं तो किस लिए करते हैं? कंजम्पशन करने के लिए करते हैं। हाँ जी, तो जो वो खर्चा करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, प्रोड्यूसर सेक्टर जो खर्चा करेगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो खुद खाने के लिए करता है कि आगे धंधा करने के लिए करता है? तो भैया जो वो खर्चा करे वो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह पे कर रहे हैं, यस और नो? तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गया कि नहीं? एच एस कर रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पी एस कर रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटल आई से। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बन गया? सी प्लस आई। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेटा ऊंची बोला करो, यस और नो गाइस। प्लीज गाइस, बोलना जरूरी है मेरी क्लास में, प्लीज लिखिएगा। हाउसहोल्ड सेक्टर्स, हाउसहोल्ड सेक्टर्स, ये सेक्टर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। And therefore this expenditure is known as the, हाँ जी क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज रिप्रेजेंटेड इन बाय द, हाँ जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? बाय कैपिटल सी। प्रोड्यूसर स्पेंड the expenditure on the goods
for the purposes of investment and hence such expenditure is known as investment expenditure, which are represented by the capital I. So AD has the two components in the two sector economy. हाँ जी गाइस, क्या फॉर्मूला बनेगा एडी का सारे बच्चे? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। हर जगह पे मेरा यही फॉर्मूला आगे जाके यूज होगा, सारे न्यूमेरिकल्स में भी, और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पेपर में आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा बेटा। मेरा टू सेक्टर इकोनॉमी का पंगा खत्म होता है, हेडिंग बनाइएगा थ्री सेक्टर इकोनॉमी। भैया एचएस और पीएस ऑलरेडी बता चुके हैं। एचएस क्या कर रहा था? कैपिटल सी। पीएस क्या कर रहा था? कैपिटल आई। अब आ रहे हैं जीएस के ऊपर। अब मेरी बात को सुनिएगा, जीएस क्या करता है, प्लीज फोकस करना। जीएस दो प्रकार के खर्चे करेगा, सुनते जाना। गवर्नमेंट सेक्टर, दो लिखो, मैं लिखवाई दूं। द गवर्नमेंट सेक्टर incurs two types of the expenditures. Number one, consumption expenditure, and number two, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर क्या गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है? हाँ। क्या गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है? मैंने कहा बिल्कुल हाँ। सर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ करती है? मैंने दो एग्जांपल बताए थे। मिड डे मील याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? अच्छा, मिड डे मील के अलावा डिफेंस पर्सनल जो होते हैं, जो आपके डिफेंस के लोग होते हैं, उनको मुफ्त में खाना मिलता है, मुफ्त में क्लोथिंग मिलती है, कपड़े मिलते हैं, तो भैया वो भी किसी चीज़ का पार्ट बनेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। अच्छा, सरकार क्या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है? मैंने कहा बिल्कुल हाँ। क्यों? रोड्स नहीं बनाती सरकार, ब्रिज नहीं बनाती, तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। भाग समझ में आ गया होगा? यस। तो लिखिएगा इस बात को, लिखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल लिखिएगा। एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, expenditure by the government on the midday meals, comma food and clothing of defense people, नेक्स्ट पॉइंट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे करती है?
एग्जाम्पल लिखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर ऑन द roads and bridges, roads and bridges, the total expenditure incurred by the government is represented by the capital G. Capital G. So AD is equal to क्या बन गया, C प्लस I प्लस वॉट, G. भाग समझ में आ गया होगा, यस। लास्ट में चलते हैं फटाफट से, ओपन इकोनॉमी गाइस। बताइए ओपन इकोनॉमी में कितने सेक्टर होंगे, 4। इट इंक्लूड्स 4 सेक्टर्स, that is HS, number 2 PS, number 2 GS, and number 4 is the rest of the world. Due to the rest of world, there are both exports and imports. बेटा मैं इसका लॉजिक पहले सिखा चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, मैं सिंप्लीफाई करके बताऊँ। एक्सपोर्ट विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, उसका लॉजिक मैंने आपको पहले दिया था, आपको जब मैंने एक्सपेंडिचर मेथड करवाया था कि क्यों हम x माइनस एम करते हैं। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, वेयरएज इंपोर्ट्स व्हाट, reduces the aggregate demand. So the formula for AD, in open sector economy will be, हाँ जी बताइए क्या बनेगा, पहला C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। बेटा X माइनस M को ही हम क्या बुलाते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। आप खुद देख पाएंगे, एक बात नोटिस करने योग्य है, क्या ये आपको कुछ कुछ एक्सपेंडिचर मेथड से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। और एग्रीगेट डिमांड भी तो टोटल एक्सपेंडिचर ही होता है, यस और नो गाइस? याद आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ये एग्रीगेट डिमांड है ही क्या, हम इसे किस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ रहे हैं, तब भी इसकी शक्ल जो है बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेंडिचर मेथड से मिलती जुलती दिखाई दे रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया गाइस? यस सर, समझ में आना चाहिए था। बेटा अब कॉपियां करेंगे बंद, मुझे 5-10 मिनट की चर्चा करनी है, मैं करूंगा चर्चा आज, हो सकता है आज लिखवाऊँ, हो सकता है कल लिखवाऊँ, ठीक है? अगली क्लास चालू होने में अभी 15-20 मिनट लगेंगे, तो प्लीज इत्मीनान से बैठे रहिए। बेटा सारे बच्चे मुझे एक बात बताना,
कॉपियां बंद, सिर्फ मेरे को देखेंगे अब आप प्लीज। क्या प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम होती है? क्या इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर भी होता है? वैसे तो नेशनल इनकम को अगर पढ़ोगे तो ट्रिपल आइडेंटिटी तो यही कहती है। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, मैंने एक पिछली क्लासेस में आपको ये बात कही थी कि यहां पे हम किसकी थ्योरी पढ़ने जाएंगे? केन्स की थ्योरी पढ़ने जाएंगे। केन अंकल क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं यस ये दोनों बराबर हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, ठीक कहता हूं, कहता हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। परंतु क्या ये दोनों भी बराबर हैं? नो सर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अच्छा ठीक है जी, बराबर नहीं है, तो केन अंकल क्या बोल रहे हैं? यस सारे बच्चे मुझे बात बताना, क्या इनकम को वाई बोलते हैं? क्या एक्सपेंडिचर को एडी बोलते हैं? ये आपस में बराबर है? नो। सुनते जाना, वाई है कोई आपत्ति? सुनते जाइएगा। प्रोडक्शन कौन करता है? कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर सामान बनाता है। कॉमन सेंस लगाना, इसका नाता, प्रोडक्शन का नाता गुड्स की डिमांड से, गुड्स की सप्लाई से होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रोडक्शन का नाता किससे है? एग्रीगेट डिमांड से, क्या एग्रीगेट सप्लाई से? एग्रीगेट सप्लाई से। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना बोले यार। मैं हालांकि एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसकी डेफिनेशन भी जब पढ़ोगे तो यही सीखोगे, व्हाट द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड क्या था? व्हाट द कंज्यूमर्स या व्हाट द इंडिविजुअल्स या व्हाट द सभी के पीपल इन द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय इज नॉन एज द एग्रीगेट डिमांड। ये प्लानिंग टू स्पेंड या टोटल एक्सपेंडिचर जितना वो प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने के लिए। परंतु एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्म क्या मतलब होता है? एग्रीगेट प्रोडक्शन विच द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मोटा मोटी बात, सारी बात को खत्म कर मुद्दे की बात पे आते हैं कि सर एक्सपेंडिचर का लिंकेज एग्रीगेट डिमांड के साथ है, किंतु प्रोडक्शन का लिंकेज एग्रीगेट सप्लाई के साथ है। अब एग्रीगेट सप्लाई, इसका लिंकेज है एग्रीगेट सप्लाई के साथ, तो क्या ए एस इज इक्वल टू वाई होता है? यस सर। इतनी बात में कोई आपत्ति है? जल्दी से बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारे बोलो यस एंड नो। यस। अब सुनते जाइएगा, मुझे प्यार मोहब्बत से सुनो बेटा, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा आपके साथ आज। वाई, हमारे केस में वाई कहां से शुरू हो रहा था? जीरो से। याद आ रहा होगा? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार रुचि को नहीं बोलते यार तुम लोग। सुबह उठा करो, घर के आसपास कोई बगीचे में जाया करो, नंगे पांव तुरा करो उस पे। बेटा मैं तो सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ, टू बी ऑनेस्ट। एनी हो, फिर भी तेरे बूथे से आवाज नहीं निकल रही। नहीं, मेरे को तो नहीं आई आलस। एन तरो ताजा मेरा चेहरा है, देख। चलो अब चुप करो, अब चुप, अब चुप, अब चुप। हाँ जी, चलो मैं बोल रहा हूँ, अब सुन लो आराम से। गाइज, हमारे को जब इनकम लिखने का है तो जीरो से चालू करने का है, फिर 20-20 के इंटरवल से बढ़ाने का। मैं पूरे सिलेबस में अभी जो 3-4 चैप्टर हमने करना है वो ऐसे ही घुमा घुमा के करेगा। तो 20 के इंटरवल से 40, 60, 80, 100, 120। अच्छा जी, मुझे एएस लिखना है। लिखने की लोड है?
अच्छा, क्या एस और वाई बराबर है? अरे हाँ या ना यार? तो एस को शीशा दिखा दूं वाई का? सेम ही तो है। तो क्या लिखूं? 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। कोई डाउट? सॉरी, ये दोनों बराबर कैसे हैं? ओ भैया, इनकम इज इक्वल टू प्रोडक्शन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ट्रिपल आइडेंटिटी के अंदर कितना मत्था मारा था, बराबरी करके दिखाई थी, उनको सिद्ध करके दिखाए थे नीचे वाले अपने घर में जब समझाए थे कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने, कि देख कैसे बराबरी हो रहा है। तो यहां तक का मुद्दा क्लिक होता होगा आराम से। बेटा आपको कल की क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं याद करवाऊं, हाँ जी गाइस, बताना कौन सा एक्सेस होता है, जल्दी बोलो। बोंदूलाल, ये भी नहीं आता तेरे को? बूथा बना के बैठा हुआ है चोर, बोला तो है। बकवास मरवा लो जितनी मर्जी। ये एक्स एक्सिस है, हाँ या ना बोलो। अच्छा, कल मैंने क्या बताया था? कोई नहीं बोलेगा, तू बता जरा, तू हीरो बन रहा था ना बहुत। यहाँ पे क्या दिखाते हैं? हाय हाय, थैंक गॉड, दिल जीत लेता ही। अच्छा, इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा, कौन से वाई से? छोटा वाई की कैपिटल वाई? चुप करके बैठ, सुनता जा। अच्छा, कॉमन सेंस, बाकी के वेरिएबल कहाँ पे शो होंगे? वाई पे। अब यहाँ पे एडी तो है ही नहीं, तो क्या शो करेगा? एएस। अरे हाँ या ना बोलो जी। अच्छा, एएस का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एग्रीगेट सप्लाई। सर मैंने कहा ये 0 होगा, यस और नो? 20, 40, 60, 80, 100, 120। समझ में आ गया कि नहीं भैया? क्या यहां पे भी सेम आएंगे? मेरे को हाँ, 20, 40, 60, 80, 100, 120। भाग समझ में आ गया होगा? यस सर। बिंदु लगाएं, बिंदु। चलो भाई, पहला बिंदु कहाँ लगाएंगे बेटा? पहला बिंदु तुम सब बताओ। ये भी 0, ये भी 0। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऊंची बोले एक बार दबा के एकदम। तुम सबसे बढ़िया ना एक बंदा है हमारी क्लास में, सक्षम अरोड़ा। वो कहाँ बैठा है चोर? दिख नहीं रहा मुझे। हाँ, वो अकेला तुम पे भारी है यस बोलने के चक्कर में। वापस हाँ जी, अगला बोलो। 20, 20, यस और नो गाइस? आपको लगता है गाना गा रहे हैं एक? बताओ कौन सा गाना गा रहे हैं? वाई और एस आपस में गाना गा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम साथ साथ हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना भैया? अच्छा, एक और गाना भी गा रहे हैं। तुम जहाँ जहाँ चलोगे मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। अच्छा, कौन बोल रहा है ये बात? वाई एएस को बोल रहे हैं कि तुम जहां जहां चलोगे मेरा साया साथ होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बे? यस सर। हाँ जी, ये 40 तो मैं भी 40, हम साथ साथ हैं। शादीशुदा जोड़ा, नई नई शादी हुई है, दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ। 60 और 60 साथ साथ। 80 और 80 दोनों साथ साथ। 100 और 100 दोनों साथ साथ। 120 और 120 दोनों साथ साथ। दोनों साथ साथ हैं, और जब इनकी बिंदु मारेंगे, यहां पे लाइन मारेंगे, डंडा। ये लाइन मैंने इनके बीच में मारी है, जो इनका एक कर्व है। बेटा याद रखिएगा, जब हमने y और as के बीच में एक लाइन ड्रॉ की, y और ad के बीच में लाइन ड्रॉ की थी कल की क्लास में, तो वो ad कब शो कर रहा था? सिमिलरली ये क्या होगा? as कर्व। क्या बोलेंगे इसको? as कर्व। सुनते जाना। as कर्व। मेरी कुछ बातें हैं, बड़े प्रेम के साथ और मोहब्बत के साथ मुझे बताइएगा। सारे बच्चे मुझे बताइएगा, क्या ये बिल्कुल इसके सेंटर में से लाइन निकल कर जा रही है? ध्यान से देखिए। यस। अच्छा, सब बच्चे बताओ मुझे, वैसे ये एंगल जो है, ये कितने का एंगल बनाता है ये चीज? 90 डिग्री का। यस और नो गाइस? अगर ये इसके मध्य में से लाइन जा रही है, तो बताइएगा ये कितने का एंगल बना रहा होगा? 45 डिग्री। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो गाइस? यस सर।
पक्का बात क्लिक हो गया कि नहीं? बेटा क्या ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके ऊपर आप कोई भी बिंदु ले लो, इसके ऊपर आप कोई भी बिंदु ले लो, मान लो आपने ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु पता क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? जो वैल्यू इस बिंदु पे x की है वही सेम वैल्यू y पे भी होगी। अगर यहां पे ये मान लो नीचे दिखा के तुम 70 ड्रॉ करेगा तो यहां पे भी कितना शो करेगा? 70 को शो करेगा। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन, ओए सामने देख, any point on this line represents the same value on the x axis as well as the y axis। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेटा इस लाइन के तीन नाम होते हैं, बेटा इस लाइन के तीन नाम होते हैं। पहला तो ए एस कर्व हो गया। अच्छा ए एस को क्या बोलते हैं? इनकम के बराबर होता है एस, यस और नो गाइस? इसका नाम एक और क्या बन जाएगा? ध्यान से बेटा, इसका नाम बन जाएगा वाई लाइन। क्या बन गया इसका नाम? वाई लाइन। बात समझ में आ गया? यस बेटा आगे जाकर के जब हम लोग इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे तो इसी लाइन के रेफरेंस से हम इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे, तब भी इसका एक और नाम भी होता है, पता क्या? लाइन ऑफ रेफरेंस। क्या बोला मैंने वर्ड? लाइन ऑफ रेफरेंस। और लाइन ऑफ रेफरेंस हमेशा कहां से ओरिजिनेट होगी? ओरिजिन से ओरिजिनेट होगी। और बेटा ये कौन सा एंगल बनाएगी? 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? इसके ऊपर कोई भी अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है वही वाई एक्सिस पे भी वैल्यू है ही है। और बेटा एक और बात बताऊं अगर आपको, हालांकि आपके कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, सिलेबस से बाहर है, कभी आप इन दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन कभी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बचपन में कोरिलेशन सिखाया था मैंने क्या होता है। अगर कोरिलेशन निकालेंगे तो कोरिलेशन क्या निकल के आएगा? +1 निकल कर आएगा। मैंने एक्स्ट्रा वैसे बता दिया, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? एनी हो, मैं ये +1 को तो फिलहाल काट ही दूं, ये आपके मतलब का नहीं है। बट मुझे उम्मीद है कि अब आपको एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है का मीनिंग समझ में आया होगा। हालांकि मैं फॉर्मली लिखवा देता हूं। उसके बाद ये हमारी इनकम के बराबर होती है, और यदि मैं दोनों में एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन कहाँ से निकलेगी? ओरिजिन से निकलेगी, जो कि कितने का एंगल बनाएगी? 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। और वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि जो वैल्यू मेरी एक्स एक्सिस पर है वही सेम वैल्यू मेरी कहाँ होगी? वाई एक्सिस पर होगी। क्या आपको ये सारी राम कहानी पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ी बेटा? यस और नो बेटा? सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया तेरे को? हाँ या ना बोल चोर? ओ तेरे पीछे वाला बैठा जो बीच में। हाँ। सुबह सुबह उठ के आए हो, क्या बात? सुबह सुबह गालियां पड़ी हैं क्या माँ बाप से? सबके बूथे सुजे हुए लग रहे हैं मुझे तो यहाँ पे। मेरे को तो पड़ती रहती हैं यार। बेटे प्रसाद होता ही है, ताकि तेरी मैं नींद खराब कर दूं। अच्छा चलिए गाइस, सर अब आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं अब आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा। बेटा जितना मैंने करवाया मैं वो लिखवा दूँ, तो मुझे फिर सारा बोलना पड़ेगा। बेटे मैं 5 मिनट दे दो मुझे, प्लीज़ 5 मिनट, मुझे काम करवा के ख़त्म कर लें। राइट डाउन गाइस। हेडिंग बनाइएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एएस। मेरे नन्हे मुन्नो, कृपया अपने बूथे को बंद करें। काइंडली कीप योर माउथ शट so that I can speak and dictate the notes। लिखिएगा, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स aggregate production as planned by the producers during an accounting year
पॉइंट नंबर बी, ऑन द बेसिस ऑफ एनआई नॉलेज, एनआई बोले तो नेशनल इनकम नॉलेज, क्या सिखाया था आपको मैंने? दैट प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम, therefore therefore y is equal to as. Point number C, always remember, अच्छा क्या, कितनी बासी मारेगा बे नमन चोर, अपनी कूड़ी में लुक लुक के तो बासियां मार रहा है, मुझे दिख नहीं रहा मुझे, मूर्ख ऐसे कर रहा है, हत्ती होगी भाई, आंखें भर आती है बेचारे की, इतनी नींद बेचारे की मैंने पका खराब कर दी ना। वैसे सुबह उठ के 2-3 बार तो निकाली होंगी मुझे, पक्की बात है। ये मूर्ख फट्टड़ हुआ पड़ा है, इसे कान बचते रहते हैं। लेकिन आजा तेरे साथ पाकिस्तान वाला एग्जांपल एक और करेंगे, आज चिंता ना कर तो। नहीं नहीं, काली चरण नहीं, तुम ऐसे मत बोलो यार प्लीज यार। ऑलवेज रिमेंबर दैट हियर वी शुड फोकस ऑन द, अच्छा किस पे फोकस करना है गाइस? एक्चुअल के प्लान, जल्दी से बोलो बेटा, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। प्लान्ड का मतलब होता है, हाँ जी, एक्स एक्स एंटे, एक्स एंटे, वी शुड, क्या बोला? ऑलवेज रिमेंबर वी शुड फोकस ऑन प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई और डिजायर्ड एग्रीगेट सप्लाई। चाहत, अब कौन है बे चाहत बे? चाहत एग्रीगेट सप्लाई, चाहना क्या है तुम्हारी, कहने का भाव ये हुआ। बट अब एक काम करिएगा, आप सब लोग इसका शेड्यूल बनाइएगा, ये वाला सामने जो लिखा हुआ है, और साथ में डायग्राम को बनाइएगा फटाफट से। ये करने के लिए आपको मैं मात्र दूंगा 3 मिनट बस। सर मैंने कहा तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया। जब भी पेपर में आप ये बनाए ना तो मेरे को याद कर लेना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। बेटा इस फील को कॉन्सेप्ट तक ही रखना, अपनी सच्ची लाइफ में मत ले जाना। कोई नहीं ऐसा मिलने वाला तुम्हारे को जो तुम्हारे लिए ऐसा गाना गाएगा। गाने गाने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन पूरा नहीं निभाएगा। लोग तो आजकल 3-3 4-4 रखते हैं, क्यों शौर्य? भाई साहब ये 3-4 लोगों के साथ गाते हैं, कहते मेरे साए मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके साथ भी। राधे राधे। हाँ जी गाइस, अच्छा बदनाम कौन होता है? जो इज्जत वाला हो। चल अब तो चिढ़ मत यार प्लीज। आ जा बे, आजा तू, आजा आजा भी, आजा तू। चलो गैस फटाफट से इसको लिखिएगा। बेटा सब बच्चे लाइन ऑफ रेफरेंस बनाइए प्लीज।
हाँ जी गाइज, नोटेड। गाइज हम आगे चल सकते हैं। गाइज राइट डाउन। The AS curve originates from, हाँ जी guys, originates from origin, making an angle of 45 degree, any point on the AS curve represents, हाँ जी क्या, the same value on the x-axis as well as, हाँ जी, y-axis. AS curve is also known as Y line. अबे लाइन सीधी मार चोर, उल्टे पुल्टे मारा है। स्केल नहीं लाया घर से। और लाइन ऑफ रेफरेंस। क्या आपको बात पल्ले पड़ गई है? पक्का पक्का। हम कसम खाते हैं, नहीं बोलना है, हम कसम खाते हैं, खाओ, तू कसम ही खा ले, ये बाई गॉट है। अच्छा सुनो भैया सुनो, अगर हम भैया ये पार्ट कल घर से पढ़कर नहीं आए अर्पण बाबू, फिर तो 4 दिन बाद फिर मेरे सिर पर तांडव करेगा कि सर ये कैसे था वो कैसे था। इसलिए अगर आपको इस चीज से बचना है तो कृपया घर से रेगुलरली रिवाइज करके आए, नहीं तो क्लासेस लगाने कोई फायदा नहीं होगा बेटा। प्लीज गाइस घर से रिवाइज करके जरूर पधारें। थैंक यू सो मच गाइस। टेक अ शार्प अटरली बटरली डिलीशियस ब्रेक ऑफ ओनली एंड ओनली 1.5 मिनट्स।